नमस्कार, मैं संयोग हूँ और फार्मिंग विद संयोग में आपका स्वागत है। भाई साहब, सीज़न आ गया है मूंग का और मूंग की चर्चा करना चाहिए वैसे तो मेरे साथ यहाँ चर्चा में हैं हमारे गुरुजी श्री हरीश पवार जी और भगवान जी। तो दोनों ही मूंग के अच्छे किसान हैं। आपने ध्यान दिया होगा, पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने मूंग के अधिक उत्पादन वाले किसान का, जो कि वीडियो अभी भी चल रहा है फ़िलहाल में, तो ये हमारे गुरुजी हैं। SBM 98 मूंग का लगभग 8.5-9 के बीच में एवरेज लिया था। तो भाई साहब, वो तो गत वर्ष लिया था। हाँ, तो हम गुरुजी से जानेंगे कि पिछले साल आपको गुरुजी कौन सी वैरायटी जो मूंग की थी वो आपको सबसे अच्छी समझ में आई। इसमें हमने 5 वैरायटी लगाई थी जी तो उससे गत वर्ष में 10.5 कुंटल एकड़ का एवरेज दिया था जी। वो लगी थी 5 एकड़ में, लेकिन पिछली बार वो फेल हो गई। उसके क्या कारण रहे समझ में नहीं आए। वो पिछली बार मात्र 5 कुंटल एकड़ ही रह गई। उसका कारण ये था गुरुजी कि आपने जो बीज पिछले साल का था वो पैकिंग का लिया था, हाँ, वो अच्छा निकला लगभग 10.5 कुंटल एकड़। और वो जो फिर घर का बीज था, हमने सोचा क्यों खर्चा करना एक्स्ट्रा, तो हो सकता है वो कारण भी हो। जो प्राइवेट वैरायटियाँ जितनी भी देती है गुरुजी, वो पैकिंग में अच्छा रिजल्ट देती है। पैकिंग में ही अच्छा रिजल्ट देती है। फिर बाकी पिछले दूसरे साल अगर बोएंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। तो वैसे उसके साथ मैंने एक जो निर्मल 516 वैरायटी है वो लगाई थी। वो आपने फील्ड विजिट भी की थी, आप गए थे, आपने बोला था मेरे को बताना। तो वो भी लगभग 8.5 और 9 के आसपास निकली हीट वेव आने के बाद भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो फूल करे जो थे ऊपर के, अगर वो सब सेट हो जाते तो वो आराम से 10 कुंटल तक क्रॉस खूब आराम से कर जाती। अच्छा, तो 3 पानी में मारूका वगैरह का 516 में ऐसा कोई कि आप नहीं ऐसा विषय पिछली बार, क्योंकि अपन जब पहले जो अपने अनुभव किए तो अपने फील्ड में अपन ने आने से पहले प्रिवेंटिव में अपन ने टाइम बनाएगा शेड्यूल, उस टाइम में अपने स्प्रे करना है नहीं करना है। तो हमारे फील्ड में मारूका का कोई नुकसान नहीं था। अच्छा, शेड्यूल में आपने कौन सी दवाई पिछले साल ज़्यादा चलाई? ज़्यादा मैंने सोलोमन चलाई, लगभग हर स्प्रे में चलाई। बाकी इमामेक्टिन चलाई। फिर जैसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ते हैं, हर बार जो है कुछ ना कुछ अपने को चेंज करना रहता है। एक ही दवाई बार बार नहीं डालते हैं, अपने को चेंज करना है। सोलोमन से भाई साहब मेरे को याद आ गया, गुरुजी ने ही बताया था कि सोलोमन डालो, सबसे बढ़िया रिजल्ट है। क्योंकि रस कीटों घर में जो लगते हैं उनमें और हमारे यहाँ के लोकल के किसान हैं, उनको गुरुजी ने पूछा क्या डालूं इल्ली और मच्छर के लिए, तो मैंने कहा भाई साहब सोलोमन डाल दो। आप मजाक मानोगे गुरुजी, उन्होंने 3 स्प्रे सोलोमन के ही करे और मूंगफली सिर्फ सोलोमन हो सकता है इल्लियों पे कंट्रोल है और वो मच्छरों पे भी दोनों का अच्छा कंट्रोल है। सोलोमन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो अपन मूंग में अगर अच्छे से अच्छे बीज की चर्चा करें तो आपके हिसाब से मूंग के सबसे अच्छे बीज कौन से हो सकते हैं? ये वर्तमान में अगर देखें जो पिछली बार निकला, जरूरी नहीं कि वो इस बार भी टॉप पे जाए। नहीं, आप आपके क्षेत्र के बताओ। हाँ, मैं मेरे क्षेत्र का बताऊं, आपके बता, क्योंकि हर बार है ना, जब मैं 4-5 वैरायटी लगा तो एक चाहे कोई सी वैरायटी चाहे कितना भी उत्पादन दे, हम उस पर आंख मूंद के पूरा विश्वास नहीं करते हैं। सही बात है। पता नहीं कौन सी वैरायटी कब आपको साथ दे जाए। तो इसलिए पिछली बार जो हमारे फील्ड में निकला उस हिसाब से अभी वर्तमान में जो पूसा की 1431 वैरायटी है वो बहुत टॉप वैरायटी है। क्योंकि जो एक वैरायटी में आप चीजें देखना चाहते हैं कि जर्मिनेशन पहला, मोटा दाना, पौधा मजबूत, यानी उसकी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है, नहीं है। हाँ, गिरता नहीं है। और उसके बाद फल भी कुछ, मैंने पिछली बार जब काउंटिंग की वीडियो डले हैं फेसबुक पे मेरे उस पे पेज पे, तो लगभग 7 से लेकर 17 फलियों तक के गुच्छे आते हैं उसमें। आपका फेसबुक पे क्या नाम से? हरीश पवार नाम से ही मेरा पेज है जी। और इसी के साथ में GAM5 जो गुजरात आनंद मूंग बीन है जी, मतलब उन दोनों में आखिरी तक टक्कर चली जी। और जो लेट हो जाते हैं किसान जी, क्योंकि जैसे धान वाले बेल्ट हैं उनकी बोनी अमूमन तो अप्रैल में जाएगी, तो उनके लिए विराट मेरे को बहुत अच्छी समझ में आई। कम दिन में 50-55 दिन में, मतलब 3 पानी में कंप्लीट, एक पलेवा 2 पानी ऊपर देंगे कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरी नज़र में तो टॉप 3 ये है, और भी कुछ नहीं मिलेगी तो उसमें ट्राई करेंगे। वैरायटियों में जैसे एक हम 16 है, हम 16 भैया हमने ट्राई नहीं की, लेकिन लगाते लोग अच्छे रिजल्ट है। एक GM 14, 15, 16 ऐसी लाइन से वैरायटी है, 5, 6, 7 तक चल रही है उसमें। तो इन वैरायटियों के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? ना भाई साहब, फील्ड में जाने का मौका पिछली बार मिल नहीं पाया, तो इस बार जब तक फील्ड नहीं देखेंगे फिर किसी बारे में कोई मत बनाना अपना। मतलब वो ये है कि वो वैरायटी नाम खराब नहीं कर सकते। फील्ड पे लगाई है, उसी के बाद आपको बता रहे हैं। ये जो फील्ड है हमने हमारे यहाँ पे लगाया है, और वो आपने देखा भी है कि मैंने लगभग 12 एकड़ में मूंग था, मेरा 20 में था वैसे, लेकिन जहाँ पे ये GM5 और 1431 थी वहाँ पे एक ही बोर था, मतलब मोटर
वो 10 घंटे की लाइट थी, उसमें 12 एकड़ जमीन में पानी कवर करना मतलब मेरे लिए विपरीत परिस्थिति हो गई, क्योंकि जब पानी गिरा उसके बाद सारा फील्ड एक साथ पानी पे आ गया। कुछ दिन अल्टरनेटर भी चला लेकिन फील्ड कवर नहीं कर पाया। अगर मैं उनमें समय से अगर मैं 8 एकड़ मूंग बोता उसमें, तो मैं कहता हूँ कि ये लगभग ये वेराइटी जो है 10 कुंटल से ऊपर उत्पादन देने की क्षमता है। लेकिन वो सब इसलिए आप जो टाइमिंग पकड़ते हो, मतलब जो आपके अनुभव है पूर्व, उसके साथ जो टाइमिंग आपने सेट कर रखी स्प्रे की, खरपतवार नाशक की, या जो पहला पानी कब लगाना, वो फसल की अवस्था देखकर, और ये सब चीज़ें भैया अपनी ज़मीन की प्रकृति के हिसाब से देखकर और अपने क्षेत्र के हिसाब से सब चीज़ें थोड़ी बहुत अलग हो सकती हैं, तभी आप एवरेज ले पाएंगे। किसी के कहने से या मैं कह दूँ 10 से पार निकलेगी, आप ले जाके लगा लो, फिर आप बोले मैंने आपके हिसाब से किया और नहीं निकला, तो वो ऐसा नहीं भैया, वो सब चीज़ें अपने को समझना पड़ेगी अपनी फसल के बारे में। ये 10 के पार से याद आया, किसान थे धर्मकुंडी के इधर के, तो क्या किया गुरुजी, लखन पटेल जी का वीडियो देख के पूसा तेजस लगा दी। बोले यार मेरी पूसा तेजस तो अच्छी लगी रही, मगर बोले आखिरी में जाके 12 ही कुंटल लेकर निकली। तो ये आप सही बोल रहे हो। पूसा तेजस भी वेराइटी वही है, वही वाली बात, मतलब थोड़े से शब्दों का चयन बहुत सावधानी पूर्वक करता हूँ, लेकिन कहना यह है कि जैसे कि मुर्रा भैंस है, अब अगर उसको लाके आप खूंटे में बांध दोगे, उसकी क्षमता है 5-7 लीटर दूध निकालने की, लेकिन जब तक उसको जो डोज है वो नहीं मिलेगा तो वो दूध नहीं निकालेगी। ऐसे वेराइटियों का मैनेजमेंट, जितनी भी हाई यील्डिंग वेराइटी आ रही उनमें आपको जो पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनका ध्यान बहुत रखना पड़ता है। और जब हमको जो हमारी जमीन की मिट्टी परीक्षण करके जो आवश्यक तत्व उनकी पूर्ति हमको करना है। मूंग 2 महीने की फसल है मात्र, तो आपको उसमें जो पोषक तत्व जितना बेसिक डोज में आप जो दोगे वो आपको लास्ट तक चलेगा। और जो अच्छा, आपके हिसाब से पर एकड़ क्या बेसल डोज लेना चाहिए? बेसल डोज भैया जो मैं मेरे खेत में लेता हूँ 25 किलो DAP और 25 किलो NPK दोनों लेता हूँ, ये मेरा डोज चलता है। क्योंकि 15 किलो पर एकड़ और मूंग 15 किलो बढ़िया है, क्योंकि तीनों फसल ले रहे हैं ना, तो आपको डोज तो चाहिए, दोस्त चाहिए। क्यों जमीन खाली नहीं छोड़ रहे हैं, अपन जो डालेंगे वही तो निकलेगा। भगवान जी, आप कुछ अपने हिसाब से बीज बताना चाहेंगे कौन सा अच्छा? जी भैया ने बताया तो नहीं, मेरे हिसाब से भी यही तीनों वेराइटी सब टॉप वेराइटी में निर्मल 516 भी ट्राई करूंगा, पिछली बार 9 तक पहुंची लगाई थी। अच्छा, और बाकी फिर वो ज्यादा वेराइटी ऐसा हो जाती है कि हर बार में फिर उनको मैनेज करना मुश्किल अच्छा, होता एक है। नई ये वेराइटी का नाम सुनने में आया था, ये मान्यवर देखी आपने कहीं फील्ड पे? नहीं देखिए, लेकिन सोच रहे थोड़ा बहुत ट्राई करें, तो ट्राई नहीं करें जब तक किसी वेराइटी के बारे में मत अपना बनाना, मतलब पहले हम अच्छा पहले ट्राई जरूर करना। अच्छा, लोकल में अब अपन बात करते हैं, लोकल में बहुत वेराइटियां चलती है। लोकल में जैसे आपके क्षेत्र में सम्राट चलती है, झटक, झटक चलती मेरे है, क्षेत्र में तलवार चलती, झटक। तो इन वेराइटियों के बारे में आप अब क्या कहना क्या पता चाहते कहाँ शुरू हो गई? हैं? नहीं, बगैर एवरेज हाँ, के सालों चल को रहे दे हैं। रही भैया, मेरे क्षेत्र में तो यह नहीं वेराइटी है। कोई खराब नहीं, सिर्फ अपना मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए और अपनी टाइमिंग। जमीन के हिसाब से अगर अपन कौन सी टाइमिंग सोच चूके, वो वाली बात मत चूके, चौहान वाला मामला कि जब टाइम मिलता है तो अपने धनुष्मान तीर कमान मूंग में है ना, अपन T20 का T10 कहना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर अपन टेस्ट मैच की जैसे अगर पारी खेलेंगे मूंग में, तो भैया फिर मूंग की खेती करना मतलब वही 4-5 का एवरेज आएगा अपना। और अगर अपन T10 स्टाइल में खेलेंगे कि नहीं भैया आज चाहिए, रात में स्प्रे हमने भाई साहब 1:30, 2-2 बजे रात तक स्प्रे नहीं, किया। आपने आपके क्षेत्र में सम्राट जो ज्यादा लगती, मेरे यहाँ जैसे तलवार ज्यादा लगती है, तो मेरे को फिर भी पूछा कि 1431 पसंद है और विराट पसंद है। आपके इधर आपको भी यही पसंद है, तो आपको मतलब सम्राट और जो वेराइटी ने आपने ये लगाई है, इनको देखते हुए आपको क्या कंपेयर समझ में? ये कंपेयर में यह है कि देखो PDM 139 बहुत अच्छी वेराइटी थी, जैसे गेहूं में GW 322 बहुत दिन से अच्छा प्रोडक्शन दे रही थी, सभी किसानों के बीच लोकप्रिय है। लेकिन अब इनका समय बहुत ज़्यादा हो गया है, इनको रिलीज हुए लगभग 20-20, 22-22 साल हो गए हैं, तो इनमें येलो मोजेक वाली समस्या आने लगी है। और मतलब आखिरी में जैसे PDM 139 जब अच्छी फसल लगी हो तो फिर वो गिरने लगती है, मतलब तो ये समस्या आती है। तो अब चाहिए। इनसे इनके अपडेट वर्जन आ गए, तो अपने को समय के हिसाब से चेंज होना जरूरी है। तो नई वेराइटी, अब वैज्ञानिक इतनी मेहनत कर रहे हैं नई नई चीजें अपने बीच लाने के लिए, तो अपने को ट्रायल में अगर बीज पहले महंगा लगता है तो 1-2 एकड़ में आप अनुसंधान केंद्र से मिले या जो अच्छे किसान हैं उनके पास मिले, तो आप ज्यादा ना लगा 1-2 एकड़ ट्राई करें और फिर उसको आपके बड़े फील्ड में ले जाए। कोई आपसे नहीं बोलेगा कि एक साथ लंबे चौड़े फील्ड में लगा। फसल में यही करते हैं, हर फसल में थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं, जो अच्छी होती है फिर उसको आगे बढ़ा के लगाते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ा। हाँ, नहीं लगाते हैं। और जो अच्छा होता है वो किसानों भी शेयर करते हैं।
और किसानों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे फील्ड में पधारें और उनको कम से कम फील्ड पे जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपको सही नाली किसी चीज़। तो ऐसा गुरुजी की फील्ड पे चलेंगे बहुत जल्दी गेहूं और चना देखने। फिलहाल आज हमने चर्चा की है मूंग की कुछ बेहतरीन किस्मों पे, जो कि हम तीनों किस्में जिनकी चर्चा हुई वो तीनों किस्में पसंद आई है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। जय राम जी।